हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी बच्चों का फिर से आपकी वही जो क्लास चल रही थी। क्लास तो ख़त्म हो चुकी है, क्लास चल रही थी। क्लास कौन सी चल रही थी? कॉजेटिव वर्ब की क्लास चल रही थी। तो आज जो है हम कॉजेटिव वर्ब को फाइनल टच देंगे। फाइनल टच का मतलब होता है कि मतलब पूरा कंक्लूजन निकाल देंगे उसका। और ये लास्ट पार्ट समझिए कॉजेटिव वर्ब का, और फिर जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उसको आप रिवीजन के तौर पर उसको देख सकते हैं। और एक चीज़ कहना ये है कि जैसे आप कोई वीडियो ओपन करते हैं, देखते हैं, कभी कभी कुछ बच्चों को एक आध ही वीडियो मिल पाते हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन क्लियर नहीं किया है, ये जैसा भी कुछ है। अगर आपको अदर वीडियोस जो और देखने हैं, हर तरह के जो पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा सुटेबल आपको रहेगा प्लेलिस्ट में जाने से। प्लेलिस्ट में जाने से क्या होता है? प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका नरेशन है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, कॉजेटिव वर्ब है, एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस है, और मतलब कंपटीशन बेस है, सभी उसमें पड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं मतलब क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं उनकी प्लेलिस्ट में उनको इंक्लूड कर देता हूँ। तो आप अगर प्लेलिस्ट से जा कर के देखते हो तो सारी चीज़ें विधिवत मिल जाती हैं। क्योंकि क्या है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी मैं मुझसे नहीं बन पाती हैं। जैसे कि होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, सॉरी, तो उसमें लिंक डाल देते हैं। तो ये सब अभी सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है और मैं ये सब कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बहुत कुछ बनने या दिखाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो जो बन पाता है, जिस तरह का बन पाता है, वही आपको मिल पा रहा है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे कि अगर आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट तो मैं बना लेता हूँ, और प्लेलिस्ट बना करके मैं प्लेलिस्ट में वीडियो भी उसको सेट कर देता हूँ। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा कि कोई चीज़ आप वहाँ से कैसे पा सकते हो। तो सारी चीज़ें चैनल में ही हैं, लेकिन ये है कि इसकी लिंक उसमें डालना, उसकी लिंक इसमें डालना, ये सब थोड़ा नहीं बन पाता अभी। हाँ, बट धीरे धीरे टाइम लगता है। कहते नहीं कि सब कुछ पहले से नहीं आदमी सीख कर आया होता है, सब धीरे धीरे सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, और मुझे कोई ज़्यादा इससे मतलब उलझन और बेचैनी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जब मैं लगा रहूँगा, धीरे से प्रयास करता रहूँगा, बच्चों से पूछ लेता हूँ मैं, और प्राइवेटली, और इस तरह से तो कोई ना कोई बच्चा मुझे सपोर्ट कर ही देता है कि सर ऐसे से ऐसे करना होता है, और ऐसे से ऐसे करिए और ऐसे करिए, हो जाता है। तो चल रहा है कुल मिलाकर के। बच्चों को यानी आप लोगों को कोई चीज़ मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब को बिल्कुल फाइनल कर देंगे। और आज आपके सामने मैं पूरी तरह से कहता हूँ, आपको पूरा जो कन्फ्यूज़न है, मुझे पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखने के बाद भी अभी आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बिल्कुल ओपनली बताऊंगा जिससे आपको पक्का पता चल जाएगा कि कॉजेटिव वर्ब को हम यूज कैसे करें, कौन सा एक्टिव कॉजेटिव है और कौन सा पैसिव कॉजेटिव है। और आज अगर फाइनल ना हुआ तो समझ लीजिए फिर मेरे ये पढ़ाना तीनों पार्ट बेकार चले गए। लेकिन वादा है, आपको श्योर करा के ही रहूँगा, पक्का आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम चूंकि एक्टिव पॉजिटिव थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो उसी क्रम में चलेंगे। फिर मैं बाद में आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और बिल्कुल चुटकियों में आपको ये बात पता चल जाएगी कि एक्टिव पॉजिटिव में कौन बनेगा और पैसिव पॉजिटिव में कौन बनेगा। तो पहले तो हम चूंकि एक्टिव पॉजिटिव के जितने भी स्ट्रक्चर हैं या रूल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा बाकी बचा था पैसिव पॉजिटिव। तो पहले हम पैसिव पॉजिटिव पढ़ें, फिर पैसिव पॉजिटिव जब आप पढ़ लेंगे तो पैसिव पॉजिटिव के बाद आपको कंपैरिजन करने में अच्छा रहेगा कि एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव में क्या डिफरेंस क्या है और कैसे हम उन दोनों को पहचानते हैं। पैसिव पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपकी कॉजेटिव वर्ब आएगी, और कॉजेटिव वर्ब आएगी कौन सी? गेट और या फिर हैव आएगी, ठीक। और यहाँ पर ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी।
अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गेट्स हो जाएगा, हैव हो जाएगा या हैज हो जाएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल गेट हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा। पास्ट टेंस में है तो गॉट हो जाएगा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये हैड हो जाएगा। और अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इज गेटिंग हो जाएगा, इज हैविंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज गेटिंग हो जाएगा, वाज हैविंग हो जाएगा। ये करके हमको ध्यान रखना है। तो ये कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे आनी है, कॉजेटिव वर्ब में गेट या हैव आना है, और वो भी अकॉर्डिंग यानी टू टेंस आनी है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग आना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पेस जो आप देख रहे हो ये कॉजेटिव वर्ब का है और अकॉर्डिंग टू टेंस है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस यहाँ पर थिंग आएगी, थिंग, क्योंकि इसमें होता है कि इसमें जो पर्सन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, वह खुद तो कोई कुछ नहीं करता, खुद कोई काम नहीं करता, वो किसी से करवाता है, उस काम को करवाता है। तो यहाँ पर कोई काम हो गया और या कोई वस्तु हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये थिंग का ये मतलब है। इसके बाद यहाँ पर आएगी वी थर्ड, और वी थर्ड का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आएगा बाई पर्सन। बाई पर्सन का मतलब है यहाँ पर डूअर से। डूअर का मतलब होता है जो उस काम को करेगा, आप समझना है। सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस थिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई पर्सन। और बाई पर्सन का मतलब है कि ये है वो व्यक्ति जो काम करेगा, और ये हम वाक्य में इसको शो कर भी सकते हैं और शो नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये काम हमने किससे करवाया तो हम बता सकते हैं, वरना हम चाहें तो नहीं बता सकते। मैंने साइकिल ठीक करवाई, किससे करवाई हमें बताना है तो बता दें, ना बताना तो ना बता दें। मैंने बाल कटवाए, अगर हमको बताना है कि हमने बाल किससे कटवाए तो आप लिख सकते हो, और कोई नीड नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि बाल किससे कटवाए कोई बार्बर ही होगा। अगर आप चाहें तो बाय द बार्बर मेंशन कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आई गॉट माई हेयर कट, बात खत्म। इस तरह से ये चीज होगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, और मैंने यहाँ पर जो लिखा है, हो सकता है आपको आगे का पोर्शन न दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब साफ करके दोबारा लिखना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिलहाल नॉर्मल सी चीज़ है, आप सुन करके ही समझ जाएंगे। सब्जेक्ट है, कॉजेटिव वर्ब है, गेट या हैव यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करेंगे। काम या वस्तु, देखिए थिंग को मैं समझा देता हूँ। जो आप थिंग देख रहे हो, थिंग क्या होता है, थिंग की 3 मीनिंग होती है, काम, वस्तु और या बात। इस थिंग की 3 मीनिंग के अर्थ में इसको यूज किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं आई हैव नथिंग, ठीक। दूसरा है आई सेड नथिंग, जैसे आई डिड नथिंग। अब वो नथिंग में यूज करो, चाहे एवरीथिंग में यूज करो, चाहे समथिंग में यूज करो, चाहे जिसमें यूज करो, आपका थिंग जुड़ा रहेगा। और जब जुड़ा रहेगा तो आपको थिंग का सेंस इन 3 चीजों में मिलता रहेगा। कैसे? आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है का मतलब मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। आई हैव नथिंग। आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मतलब मैंने कोई बात ही नहीं कही। तो यहाँ पर बात का सेंस है, यहाँ वस्तु का सेंस है। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मतलब कोई काम नहीं किया मैंने। तो इस सेंस में इन तीनों को लेकर चलते हैं। तो जब भी कभी लिखा हो कि आई हैव नथिंग, तो समझने की जरूरत है कि यहाँ पर वस्तु का भाव है कि बात का भाव है कि काम का भाव है। इसी तरह से इन तीनों चीजों में है। ये हमें अपने कॉमन सेंस से समझना होता है कि यहाँ पर हम काम, वस्तु या बात, तो यहाँ पर कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है जो कोई पर्सन करवाएगा किसी और से, यहाँ पर देखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हमको किस हिसाब से सेंटेंस आपको लेकर चलना चाहिए। देखिए, हालांकि टाइम तो हो ही रहा है, पर मेरा मन नहीं मान रहा कि पूरा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीटली दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको सेंटेंस बनाते समय स्ट्रक्चर दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं दोबारा इरेज करके उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये अच्छी बात है
कि वो चीज़ दिखे तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब जो कि गेट या हैव होगी, ठीक, वो भी अकॉर्डिंग टू टेंस होगी। ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर वो थिंग कह सकते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद वी थर्ड, और वी थर्ड का मतलब सभी जानते होंगे। वी थर्ड का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आएगी, और इसके बाद आएगा बाई पर्सन। अब बाई पर्सन को हम ये कह सकते हैं कि ये है आपका डूअर। डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। काम को करने वाला। अब इस बात को ध्यान रखना है कि काम को ये नहीं करेगा, काम को ये नहीं करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा। इस काम को होना है लेकिन ये नहीं करेगा, ये किसी को प्रेरित करेगा, कारण बनेगा जो ये काम करेगा। कॉजेटिव वर्ब का ये मतलब है यहाँ पर। तो हम दोनों को इस समय देख लेंगे, एक्टिव कॉजेटिव भी देख लेंगे और पैसिव कॉजेटिव भी देख लेंगे। तो एक्टिव कॉजेटिव के कई आपने स्ट्रक्चर देखे हैं। वहां पर देखे आपने सब्जेक्ट है और वो आता है ना कि टू डू कन्विंस, या टू डू वहां पर हेल्प करके आया, टू डू फोर्स समवन टू डू समथिंग, ऐसे करके आया। तो वहां पर होता है कि सब्जेक्ट प्लस और फिर पर्सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में निकाल करके आप देख सकते हो। उसका स्ट्रक्चर मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर आपकी कॉजेटिव वर्ब बताई गई थी, फिर यहाँ पर प्लस करके पर्सन बताया गया था, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई गई थी, साथ में कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू भी बताया गया था, और फिर यहाँ पर आपका बताया गया था ऑब्जेक्ट। इस तरह का आपका था एक्टिव कॉजेटिव का स्ट्रक्चर। अगर कहें तो एक एग्जांपल ले भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये था कि मैंने अपने मित्र से पत्र लिखवाया। तो आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर। ठीक है ना, आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट ए लेटर। बात समझने की है। आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट ए लेटर, आई हैड माई फ्रेंड टू राइट ए लेटर। ये आपका एक्टिव कॉजेटिव। आप देखो सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, कॉजेटिव वर्ब कॉजेटिव वर्ब, पर्सन पर्सन, इसके बाद वर्ब या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। देखिए अभी पहले केवल सेंटेंस को समझिए, फिर आपको सीधा मैं ले चलूंगा कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हो गया, क्योंकि देखो ये सेंटेंस, आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते हो कि ये सेंटेंस गलत है, या ऐसा हम नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और इसको इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे तो पैसिव कॉजेटिव हो जाएगा। और जब किसी चीज का पैसिव होता है तो एक्टिव भी तो होता है, और अगर किसी का एक्टिव होता है तो पैसिव भी तो होता है। तो वेरी सिंपल। अब उस चीज को हम समझें कि हाँ ये ग्रामेटिकली सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट लेटर, तो इस तरह से आई हैड माई फ्रेंड और राइट लेटर, तो हैड के साथ आपको टू नहीं लगाना है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये चीज आपने देखा। अब हम अगर इसी स्ट्रक्चर पर, इस जगह पर इसी को रख दें कि मैंने अपने मित्र से पत्र लिखवाया, तो आई फिर यहाँ पर गॉट हो जाएगा, आई गॉट अ लेटर और फिर आ जाएगा रिटन। ठीक, आई गॉट अ लेटर और फिर हो जाएगा आपका रिटन। ठीक, और फिर हो जाएगा बाय माई अ फ्रेंड। ये हो गया। अब देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉजेटिव और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इसके बाद थिंग या ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ है, जिस पर एक्शन लिया गया है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये एक्शन है, और इसके बाद बाई पर्सन यानी बाई माई फ्रेंड।
ये इसी सेंटेंस का पैसिव है। अब आपको पूरी पूरी बात समझ में आ रही है। आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर और आई गॉट अ लेटर रिटन बाई माई फ्रेंड। ये चीज आप कंपैरिजन करके देखिए, ये सेंटेंस का एक्टिव पॉजिटिव और ये सेंटेंस का पैसिव पॉजिटिव है। तो यहां पर अब आप समझ पा रहे हो कि ये किस प्रकार की कंपैरिजन है, जिसको हम एक साथ देख करके आराम से बहुत बेहतर ढंग से हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और जो कि अब ये तो तुम पढ़ चुके हो, इसके लिए आपकी पिछली वीडियो है जो उन्हें आप देख करके और समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम ये चीज चल रही है जो सामने आपका पैसिव पॉजिटिव है, और यहां से आपको इस चीज को समझना है। जैसे उसने अपना कोट सिलवाया। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है। अब अगर इसको हम एक्टिव पॉजिटिव में बनाना चाहें तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके लिए आपको वो देना पड़ेगा जहां पर पर्सन, क्योंकि हमारा क्या था, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर पर्सन है, फिर वर्ब है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर ये चीज आ गई, तो ये 100% आपका पैसिव पॉजिटिव का ही है। इसमें पर्सन नहीं है, बल्कि वो पर्सन आपको छिपा दिया गया है। तो अगर पर्सन छिपा हुआ है तो आप अब इसको 100% पैसिव पॉजिटिव में ही बनाइए। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, इसने खुद नहीं किया है, कोट को खुद सिला नहीं, किसी और से सिलवाया है, उसने अपना कोट सिलवाया। तो देखिए इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि एक तो यही हो गया, ये व्यक्ति हो गया जो काम को कंप्लीट करा रहा है। इसके बाद एक वस्तु है जिस पर एक्शन लिया जा रहा है, और एक ऐसा है जिसके द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। तो ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इससे इसे प्रेरित कर रहा है, इसको मतलब किसी तरह से एक्टिवेट कर रहा है। और जब इसको एक्टिवेट किया तो जब इसने एक्शन लिया तो ये इसका एक्शन इस पर असर कर रहा है। तो देखो कितना टर्न करके, जब आप खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद कोई काम डायरेक्ट नहीं करते हैं, किसी और को कहते हैं करने के लिए, किसी और से आप अपना काम करवाते हैं, तो ये होता है आपका पैसिव पॉजिटिव। और इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना है कि कैसे बनेगा। ही, फिर आपकी पॉजिटिव वर्ब है तो हो जाएगा गॉट, ठीक, ही गॉट, फिर करेंगे हिज, और फिर कर देंगे कोट, ही गॉट हिज कोट, ठीक है ना। और यहां पर सीव माने सिलना होता है। सीव की थर्ड फॉर्म जो होती है सीव्ड और सीव्ड होती है। सीव की थर्ड फॉर्म सीव्ड और सीव्ड होती है। तो यहां पर इस तरह से कर दिया, ही गॉट हिज कोट सीव्ड। अब अगर कहते हैं कि वो उसने अपना कोट दर्जी से सिलवाया, तो बाय द टेलर यहां लिखा जाएगा। तो ये चीज आपकी पैसिव पॉजिटिव में हो जाती है। जैसे उसने अपना कमरा साफ करवाया, तो हो जाएगा ही गॉट हिज रूम, और फिर हो जाएगा स्वेप्ट। स्वेप्ट कर सकते हो या क्लीन कर सकते हो, ठीक है। ही गॉट हिज रूम स्वेप्ट। अब ये कहते हैं कि वह अपना कमरा साफ करवाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह अपना कमरा साफ करवाएगा। यहां पर थोड़ा चेंज करके टेंस को चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है ना। वह अपना कमरा साफ करवाएगा। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ही, फिर यहां पर आ जाएगा विल, और फिर हो जाएगा गेट, ही विल गेट हिज रूम स्वेप्ट, वह अपना कमरा साफ करवाएगा। फिर इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, वह अपना कमरा साफ करवा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही इज गेटिंग हिज रूम स्वेप्ट। तो यहां पर तुमको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो ये कॉजेटिव वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस, वही हर बार चेंज हो रही है, क्योंकि हर बार टेंस चेंज हो रहा है। और हर बार जब टेंस चेंज हो रहा है तो ये आपके परमानेंट है। ऑब्जेक्ट या थिंग कोई यहीं पे आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बराबर आती रहेगी, और बाई पर्सन अगर है, अगर दे रहे हो आप,
तो निश्चित तौर पर उसको आगे लगाना है, और नहीं दे रहे हो तो इतने बने। जैसे वह अपना कमरा साफ करवा रहा है, और किससे करवा रहा है? अगर वो कह रहे अपने नौकर से करवा रहा है तो यहाँ पर बाय हिज सर्वेंट लग जाएगा, बाय हिज सर्वेंट ये आ जाएगा, और जब वो कहेगा तब आ जाएगा, वरना इसकी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका पैसिव पॉजिटिव। और पैसिव पॉजिटिव में तमाम प्रकार के सेंटेंस होता है, जैसे मैंने अपना गृह कार्य अपने भाई से नहीं करवाया है। अब ये जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट गॉट माई, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब चलेगी, पॉजिटिव वर्ब यही रहेगी। तो आई हैव निगेटिव है तो बीच में नॉट आ गया, आई हैव नॉट गॉट माई होमवर्क, और क्या करना? नहीं करवाया है। तो करना क्या मतलब? डू माने करना, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई डन। अगर पूरा नहीं करवाया है तो कंप्लीटेड, समाप्त नहीं करवाया है तो फिनिश्ड। तो आई हैव नॉट गॉट माई होमवर्क डन बाय, और फिर आ जाएगा माई, और फिर आ जाएगा ब्रदर। अगर ये कहते कि मैंने अपना गृह कार्य किसी से नहीं करवाया है, तो आई हैव नॉट गॉट माई होमवर्क डन बाय एनीवन, बाय एनीवन। अगर ये आ जाएगा तो फिर बाय एनीवन बाद में आपका लग जाएगा। अब जरा हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पैसिव पॉजिटिव हो गया, और पैसिव पॉजिटिव के बाद अब दोनों चीजों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि जो हमारा मेक और जो हमारा होता है कॉज है, जो एक्टिव पॉजिटिव में आते हैं, जैसे हमारा उधर आ जाता है आपका गेट भी आ रहा था, और इसके बाद जैसे हैव भी आ रहा था, और जैसे लेट भी आ रहा था, और हॉप भी आ रहा था। ठीक है, ये सब आ रहा था, ये हमने एक्टिव पॉजिटिव में सबके सेंटेंस यहाँ पे पढ़े हैं। तो इनमें क्या होता है कि देखो, एक जो एक्टिव पॉजिटिव होता है, एक्टिव पॉजिटिव, तो एक्टिव पॉजिटिव में और पैसिव पॉजिटिव में जरा गौर करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, 1 मिनट की सिर्फ बात है और आपको सटीक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पैसिव पॉजिटिव क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, ये पर सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट है जो खुद कुछ नहीं करता। पॉजिटिव का मतलब ये होता है, पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है कि काम को डूअर जो होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, वो खुद नहीं करता है। थोड़ी एक धीरे के लिए समझ लेते हैं। एक इंट्रांसिटिव वर्ब आपने पढ़ी, इंट्रांसिटिव, एक आपने ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ी। ठीक है, इसको समझने से पहले ये देख लेते हैं। फिर आपने एक कॉजेटिव वर्ब पढ़ी। अच्छा, होता क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब में? क्या होता है, जैसे कोई चीज हो रही है, मान लीजिए जैसे घर की बात करें, घर बन रहा है, तो घर बन रहा है, ठीक है, घर बन रहा है, ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। और बना रहा है, बना रहा है, ये ट्रांसिटिव वर्ब होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें सीधे ऑब्जेक्ट अपने आप हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं हो रहा है, कोई सब्जेक्ट कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है तो ऑब्जेक्ट भी है उसमें, तो ट्रांसिटिव वर्ब है। और पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा, बनवा रहा है, समझना जरा, यहाँ पर बनवा रहा, जरा गौर करते रहिए सारी चीज। जैसे हम कहते हैं मैं अपना घर बना, जैसे घर बन रहा है, तो द हाउस इज बीइंग बिल्ड। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट यही है जो खुद हो रहा है। और आगे की जो वर्ब है बीइंग बिल्ट, घर बन रहा है, यहां पर जो आपकी है जैसे इट इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, तो इसमें क्या है ना, ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसमें जो ये सब्जेक्ट है, जब ये कुछ कर रहा हो किसी और को, किसी और वस्तु को, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया। मैं मोहन को बुला रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। वह गाड़ी चला रहा है तो वह सब्जेक्ट हो गया, गाड़ी ऑब्जेक्ट हो गई।
अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो अध्यापक सब्जेक्ट है, विद्यार्थी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें नहीं दिख रहा है। यही सब्जेक्ट और यही ऑब्जेक्ट, यानी खुद ही यही बन रहा है, ये किसी और को नहीं बना रहा, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक, अब बना रहा है, मान लो हम ये कहते हैं कि मैं घर बना रहा हूं, मैं घर, ये तो हो गया घर बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब हो गया घर बन रहा है, ये हो गया, ये चला गया, ठीक है। इसके बाद आई एम बिल्डिंग ए हाउस, अब ये क्या हो गया, मैं घर बना रहा हूं, मैं घर बना रहा हूं, अब ये इसका सेंस हो गया, ठीक। तो अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया होगा ये ऑब्जेक्ट है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया होगा वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो देखिए बन रहा है इंट्रांजिटिव, बना रहा है यानी मैं खुद ही बना रहा हूं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, मैं क्या बना रहा हूं, मैं घर बना रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपका घर हो गया, तो ये बना रहा। अब ये क्या है, बनवा रहा है। अब देखिए मैं नहीं बना रहा हूं, मैं मतलब ये है कि मटेरियल लाया हूं, सारा सब कुछ इकट्ठा कर दिया, बना कोई और रहा है, वो कॉन्सेप्ट है कॉजेटिव वर्ब का, पहले समझ लीजिए। तो अब यहां पर सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम गेटिंग ए, फिर हो जाएगा हाउस और फिर BUILT बिल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम गेटिंग अ हाउस बिल्ट, मैं घर बनवा रहा हूं, यानी बना हुआ, बिल्ट माने हो गया हाउस, घर हो गया, गेट पाना हो गया, मैं बना हुआ घर प्राप्त कर रहा हूं, बना बनाया मिल रहा मुझे, यानी मैं बनवा रहा हूं। तो ये आपकी कॉजेटिव वर्ब, ये है आपकी कॉजेटिव वर्ब। तो यहां पर सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा होता। तो अब आते हैं इसमें, देखिए कॉजेटिव वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, अब हम बात करेंगे एक्टिव कॉजेटिव की और पैसिव कॉजेटिव की। पहले समझना जरा, एक्टिव कॉजेटिव की और पैसिव कॉजेटिव की, यहां पर यह बात की जाएगी। तो अब देखो हम बात करते हैं एक्टिव कॉजेटिव में। एक्टिव कॉजेटिव में मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट, और यहां पर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये पर्सन होता है, ठीक, पर्सन ये होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब एक्शन लेता है, इसका असर जो होता है, इसका एक्शन का असर इस व्यक्ति पर पड़ता है और फिर ये अपना एक अगला एक्शन लेता है, ये होता है। देखो, और जो एक्शन हो रहा है, इसने इस एक्शन को करवाया, लेकिन इसने डायरेक्ट नहीं किया, इसने कुछ ऐसा किया कि इस एक्शन को ये करने लगा। देखो इसका जो असर होगा वो इस पर पड़ेगा और ये इस एक्शन को करने लगेगा। जैसे हमने कहा कि मैंने बच्चे को रुलाया। अब देखो खुद मैं रोया नहीं, मैं खुद नहीं रोया, पर मैंने कुछ ऐसा किया जो रोने का एक्शन बच्चे पे क्रिएट हो गया। जैसे आई मेड द चाइल्ड वीप, तो ये कहते मैंने जो कुछ किया, देखो मेरी वजह से ही ये हो रहा है, एक्शन जो मैंने कुछ किया मेरी वजह से ये एक्शन हो रहा है, लेकिन मैं एक्शन कर नहीं रहा हूं, मैंने इसको कुछ ऐसा किया जो कि मेरा इफेक्ट, मेरे कुछ करने का इफेक्ट सीधे इस पर पड़ा और ये इस एक्शन पे आ गया। ये एक्टिव कॉजेटिव है। एक्टिव कॉजेटिव में देखिए, ये मैंने बच्चे को रुलाया, ये नहीं है कि मैंने बच्चे को रुलवाया। अगर ये चीज आ जाएगी तो तीसरा आदमी शामिल हो जाएगा। अर्थात जो एक्टिव कॉजेटिव होता है उसमें एक्शन होता है लेकिन आदमी दो ही होते हैं। बात आप समझ लीजिए, मतलब एक्टिव कॉजेटिव में एक्शन होता है लेकिन आदमी सिर्फ दो होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य जी ने देर से आने वाले बच्चों को या विद्यार्थियों को
मैदान के चारों ओर दौड़ाया। समझना जरा, ये भी एक्टिव कॉजेटिव ही है, सेंटेंस बड़ा जरूर है। देखिए, मैं प्रधानाचार्य जी ने, प्रधानाचार्य जी क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। बच्चे क्या हो गए? ये पर्सन हो गए। फिर एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन बच्चे ही कर रहे हैं, तो इसी ही का एक्शन होता है। दौड़वा ये रहे हैं, पर दौड़ ये रहे हैं। अब प्रधानाचार्य जी ने देर से आने वाले बच्चों को मैदान के चारों ओर दौड़ाया। दौड़ाया, दौड़वाया नहीं। अगर दौड़वाएंगे तो तीसरा आदमी शामिल हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए यहां पर। और हम बात कर रहे हैं एक्टिव पॉजिटिव की। पैसिव पॉजिटिव को देख लें। मैंने ये साइकिल मिस्त्री से सही करवाई। फिर तीन चीज हो गई, एक मैं, एक साइकिल, एक मिस्त्री। अब इस पर एक्शन हो रहा है, करवा मैं ही रहा हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। इसके द्वारा पलट कर मैं इसको एक्शन दे रहा हूं, ये इस पर एक्शन ले रहा है। मैं इसको इंस्पायर कर रहा हूं, ये इस पर एक्टिव हो रहा है। ये है पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव क्या है? मैं इसको इंस्पायर कर रहा हूं, बात समझ रहे ना? मतलब मैं इसको इंस्पायर कर रहा हूं और ये एक्शन ले रहा है। तो इसमें व्यक्ति दो ही होते हैं और एक्शन हो जाता है। उसमें व्यक्ति दो, इसमें क्या है? मैं और ये और एक्शन। इसमें तीन ऑब्जेक्ट, तीन नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ दो होते हैं और एक्शन होता है। उसमें तीन होते हैं, तीन होते हैं। देखिए, मैंने कोट सिलवाया, कोट सिल रहा है, कोट की सिलाई हो रही है, पर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं तो ये सिल रहा है। इसमें तीन ऐसे करके। तो यहां पर सब्जेक्ट है और पर्सन है और एक्शन। सब्जेक्ट है, पर्सन है और एक्शन। यानी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और पर्सन है और एक्शन, सिर्फ इतना होता है। तो यहां पर कैसे करेंगे? द प्रिंसिपल, ठीक, इसके लिए आपको यूज करना होता है मेक या कॉज को इस सिचुएशन में। तो द प्रिंसिपल मेड द लेट कमिंग चिल्ड्रेन, या स्टूडेंट भी कर सकते हो, लेट कमिंग चिल्ड्रेन। और दौड़ना तो क्या होता है उसमें? तो अब आपकी ये आपकी पॉजिटिव वर्ब लग गई, क्योंकि दौड़ाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि एक्टिव पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है। तो द प्रिंसिपल मेड द लेट कमिंग चिल्ड्रेन रन अराउंड द ग्राउंड, अराउंड द ग्राउंड। ये जाकर आपका बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा, प्रधानाचार्य जी ने देर से आने वाले बच्चों को मैदान के चारों ओर दौड़ाया। तो द प्रिंसिपल मेड द लेट कमिंग चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स रन अराउंड द ग्राउंड। ऐसे करके अब यहां पर ये चीज बन जाएगी। और यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये आपका, ये खुद नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ कह रहे हैं उनसे कुछ ऐसा किया गया है जिससे देर से आने वाले बच्चे ये कर रहे हैं। खुद नहीं दौड़ रहे हैं, ये बच्चे दौड़ रहे हैं। लेकिन ये बच्चे, सोचने वाली बात है कि अपने आप नहीं दौड़ रहे। बच्चा अपने आप नहीं रो रहा है, बच्चे अपने आप नहीं रोया, मैंने रुलाया बच्चे को, लेकिन मैं नहीं रोया, बच्चा रोया। ये आपका होता है एक्टिव पॉजिटिव। पैसिव पॉजिटिव में क्या है? पैसिव पॉजिटिव में यहां पर क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या था? इसमें ये पर्सन, और यहां पर क्या था? पर्सन, और फिर था एक्शन, ये था। यहां पर क्या होगा? पैसिव में पर्सन, और यहां पर होगा ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर पर्सन, ठीक। तो यहां पर एक ये हो गया, और ये इसको एक्टिवेट करेगा और ये इस पर एक्शन करेगा। इसमें ये इसको डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा और यही एक्शन करेगा। अब यहां से अगर चीज समझ में नहीं आती है तो फिर बहुत मुश्किल काम है। मैंने चूंकि पहले दिन पॉजिटिव वर्ब के फर्स्ट पार्ट में कहा था कि आपको अगर ये एक्टिव पॉजिटिव है, बस इतना माइंड पे रखिए। मतलब पर्सन ये एक से एक्टिवेट करेगा, इसी पे एक्शन होगा, इसी पे एक्शन होगा, किसी और चीज पे एक्शन नहीं होगा। मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया तो आई मेड द हॉर्स रन,
तो मैंने कुछ ऐसा किया जिससे घोड़ा क्या किया, एक्शन लिया और यही दौड़ा, यही घोड़ा समझिए। पर्सन हो या थिंग हो, कुछ भी हो, एनिमल हो, कोई भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कोई भी हो, उसका एक्शन इसी यहीं पे यही एक्शन करेगा। इसको मैं एक्टिवेट करूंगा और ये एक्शन करेगा, इतनी सी बात। यहाँ पर क्या है, मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, एक्शन यहाँ पे होगा एक्शन, इस वस्तु पे ये वस्तु एक्टिव हो जाएगी। मैंने साइकिल की मरम्मत मिस्त्री से करवाई, तो आई गॉट द साइकिल repaired, I got the cycle repaired by the mechanic। समझने की जरूरत है। ये मैं हो गया यानी ये पर्सन, ठीक। इसके बाद ये साइकिल यानी ये ऑब्जेक्ट, इसके बाद ये द मैकेनिक यानी ये पर्सन, ठीक। और रिपेयरिंग ये कर रहा है, हो कौन रहा है रिपेयर्ड, ये रिपेयर्ड हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, कौन करवा रहा है, वो ये करवा रहा है। बिल्कुल सीधा हिसाब है। तो ये आपका पैसिव कॉजेटिव है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिलहाल थोड़ा सा और आपके दिमाग से मैं थोड़ा कुछ चीजें रिमूव कर देता हूं। जैसे हम ये कह दें कि कुछ एक आध सेंटेंस और ले लेते हैं, तुमको पुस्तक छपवानी चाहिए, जैसे ये दे दिया। तो यू शुड, मतलब थोड़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करके और पढ़ लेते हैं। यू शुड गेट द बुक प्रिंटेड, ठीक। यू शुड गेट द बुक प्रिंटेड, पैसिव कॉजेटिव। तुमको पुस्तक छपवा लेनी चाहिए थी। देखो ये शुड का प्रयोग है, ये शुड हैव का प्रयोग है। जैसे यू शुड हैव, ये शुड गेट था, और ये है यू शुड हैव गॉट द बुक प्रिंटेड, पैसिव कॉजेटिव। मतलब पैसिव कॉजेटिव की ही चूंकि लास्ट में ज्यादा क्लियर हो जाए और अच्छी बात है, तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग के सेंटेंस मैं इसीलिए ले रहा हूं, ठीक है ना। आप जैसे आप किसी और टेंस में ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यह पुस्तक छपवा सकता हूं, मैं ये पुस्तक छपवा सकता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर आई, फिर कैन, फिर गेट दिस बुक प्रिंटेड। आई कैन गेट दिस बुक प्रिंटेड। तो ये आपकी क्या हो गया, ये आपका कैन का यूज हो गया। आई कैन गेट दिस बुक प्रिंटेड, ये भी पैसिव पॉजिटिव। आप जरा देखना, मैं इस बच्चे को हंसा सकता हूं, मैं इस बच्चे को हंसा सकता हूं। अब जरा इस सेंटेंस को बना के देखते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें बनेगा आई कैन गेट दिस चाइल्ड लव्ड, नहीं, गलत तरीका। यहां पर हो जाएगा आई कैन, ये मेक का सेंटेंस है, आई कैन मेक दिस चाइल्ड और लव। जबरदस्ती कहीं पर कॉन्सेप्ट निकालना ठीक नहीं है। आई कैन मेक दिस चाइल्ड लव, मैं इस बच्चे को हंसा सकता हूं। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये एक्टिव पॉजिटिव हो गया। ये पैसिव पॉजिटिव है, ये पैसिव पॉजिटिव है, ये पैसिव पॉजिटिव है, लेकिन ये आपका एक्टिव पॉजिटिव है, एक्टिव पॉजिटिव है। मैं इस बच्चे को हंसा सकता हूं, आई कैन मेक दिस चाइल्ड लव। ये चीज होना चाहिए कि अब पूरी तरह से ये चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर आप इसमें कोई भी कमी महसूस कर रहे हो, कहीं पर कंफ्यूजन आपको लग रहा हो,
तो पूरी तरह से आप सेंटेंस में इसमें चैनल में कमेंट करके आप पूरी तरह बतावें। मैं आपको सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस लिख देता हूं जिन्हें आप बना करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आप सही तरह से समझ गए। नंबर 1 है, ठीक है ना। मैं इस बच्चे को शिक्षक से पिटवाऊंगा। नंबर 2 है, वह इस घड़ी को ठीक नहीं करवाएगा। नंबर 3 है, तुम इन बच्चों को क्यों रुला रहे हो। और चौथा है, हरीश अपना काम किसी और से करवा सकता है। 5वां, मैं तुम्हें दिल्ली पहुंचने में मदद करूंगा। देखिए 5 सेंटेंस हैं और ये 5 सेंटेंस आप चाहें तो बना करके कमेंट में भी भेज सकते हैं, जिससे कि वेरिफिकेशन हो जाए कि सही है गलत है। और चाहें तो अपना कॉपी में पेन में पेन से कॉपी में बना करके सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाए कि नहीं हम बना चुके हैं और बना लिए हैं। और फिर भी अगर इन सेंटेंसेस में कोई दिक्कत महसूस हो, कोई परेशानी महसूस हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये ज़रूर करते रहें, कमेंट भी करते रहें, क्योंकि इससे थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये भी होता है कि जिनके लिए ये सब किया जा रहा है वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ चैनल से जुड़े हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं और अन्य लोगों को भी शेयर कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा ये जो कनेक्शन है हमारे और आपके बीच में वो थोड़ा मजबूत रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जो है आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।